सभी को जय श्री कृष्ण। भगवद का है औष और औषी का यहाँ पे आगे वर्णन आता है। कुछ लोग क्या समझते हैं आत्मा परमात्मा से अलग है, और कुछ लोग ये सोचते हैं आत्मा ही परमात्मा है। ये दोनों का माने ऐसा है। लेकिन क्या होते हैं, आत्मा को हमने पहले देखा है कि कुछ उपाधि लगने से उसको बंधन लगता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि बंधन होता है मन को, लेकिन उसका जो आरोप है वो आत्मा पे लग जाता है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग है, लेकिन आत्मा से माने ये भी अंश औशिका दोनों अलग है करके ऐसे मानते हैं। मन को होता है लेकिन आत्मा आपने खुद पर ले लेता है, इसलिए वहाँ पे का है। यहाँ पे उन्होंने एक दृष्टांत भी दिया है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि एक खाने की बरनी में चने रखे और बंदर वहाँ आता है। दोनों बंदर हाथ डालता है और दोनों से निकलना चाहता है, लेकिन चने तो ले लिए उसने, लेकिन हाथ नहीं निकल रहा है। हाथ नहीं निकल रहा है, क्यों निकलेगा? उसको बंधन किसका है? और चने का है। चने हाथ में है, चने अगर छोड़ देगा तो हाथ बाहर निकल जाएगा। जैसे हम भी संसार में हैं, संसार भी एक बरनी है, उसमें हम जो है संसार में, वो जो चने हैं संसार में, उसमें हम पकड़ के रखे। अगर वो छोड़ देंगे तो हम भी आराम से मुक्त होंगे, आत्मा अलग हो जाएगा। यहाँ पे वैसे का है। गोकुल में फिर बाद में कहते हैं कि आगे पुत्र और पत्नी के साथ स्नेह है, प्रेम, और सब जीवों के साथ निस्वार्थ होकर प्रेम करता, परम प्रेम होता है। मैं सुखी हूँ, ये हमें भगवान को कहना है। हमें भगवान के पास रोना नहीं है कि भगवान ये मेरा नहीं है। अपने पिता को अपन कहेंगे क्या मैं दुखी हूँ करके, तो पिता को दुख होगा। इसलिए उसको कहना है भगवान मैं ते सृष्टि में सुखी हूँ, और अपना जो जीवन में है प्रेम जो है वो बढ़ाना है। बार बार स्मरण करो, जप करो, और परमात्मा की कृपा से ये जो शक्तियाँ मिली है उसको हम सदुपयोग में लगाएंगे। ऐसी भगवान अपने से अपेक्षा रखता है। अपने पिता भी क्या चाहते हैं, अपना बेटा भी बड़ा हो के कुछ अच्छा सेटल हो जाए और अपने से कमाने लगने। ये अपने पिता की यही इच्छा होती है। उनको यही इच्छा नहीं की होती जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनको पैसा देगा या करेगा। तो बहुत रेयर केस में जहाँ गरीब लोग हो तो वहाँ लगे। लेकिन आजकल तो देखा जाएगा ना, तो सभी के वहाँ पेंशन है या कुछ है, कुछ व्यवस्था है। बिजनेस वाले हैं, जो व्यापारी है, वो भी अपना कुछ व्यवस्था करके रखते हैं। माने कोई किसके ऊपर आधार नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि मेरा बेटा मेरे को थोड़ा दिन में याद तो करेगा। पूरा दिन नहीं, लेकिन दिन में एक बार तो करे, और पूछेगा पिताजी आप कैसे हो करके। फिर बाद में आता है दामोदर लीला। माने दामोदर लीला में का है, यहाँ पे परम प्रेम का वर्णन है। यहाँ जो है जो परम प्रेम है जिसकी कोई अपन तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे जो बताना चाहते हैं कि सब देखा हमने कि गोपियाँ शिकायत लेके आती है और कहती है कि मैया ये तेरा बेटा है ना मक्खन चुराता है, माखन चोर है। तो किस माँ को अच्छा लगेगा कि अपना बेटे को कोई चोर कहे करके। इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि उसको माखन देना तो बंद करो, लेकिन मैं ही अपने घर में माखन बनाऊंगी, लाला को मैं खिलाऊंगी। उनको मन में ऐसा हुआ, गोपियों के मक्खन में प्रेम है, ये उसकी माने माता को पता नहीं था। घर में मक्खन बहुत है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मक्खन गोपियों से मिलता है उनसे जो उनको प्रेम मिलता है वो घर में नहीं मिलता है। इसलिए वो वहाँ जाते हैं, उनके वहाँ से जो मिलता है मक्खन उसमें पुष्टि है। और इसलिए माता ने सोचा कि चलो मैं भी घर में बनाती हूँ जैसा गोपी बनाती हैं। कहाँ गया है कि रामायण में हमने देखा है कि घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन जो कौशल्य माता है भगवान की जो सेवा के लिए जो सामग्री बनाए वो अपने आप खुद बनाते हैं। बाकी उनके वहाँ बहुत सारे नौकर, कुछ कमी नहीं है। चाहे तो नौकरों से बनाते। हमने पीछे भी देखा था कि आजकल घर में मंदिर होते बड़े, लेकिन उनकी पूजा खुद नहीं करते, पुजारी रखते हैं। तो
तो यहाँ पे कौशल्या माता भी ठाकुर के लिए बनाती है। कहा गया है, पानी बिगड़े तो वाणी बिगड़े, और वाणी बिगड़े माने वीर्य बिगड़े, जीव फिर बाद में उसका जीवन बिगड़ता है। अन्न से मन बिगड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन, माने अन्न की यहाँ पे शुद्धता और पवित्रता बना गया है। इसलिए हमारे जो ज़माने में भी है ना, पहले देखो कोई भी स्त्री बिना नहाए धोए किचन में स्वयं रसोई घर में नहीं जाते थे। लेकिन आज तो बोलना मुश्किल है, मैं नहीं बोलना चाहूँगा उसके बारे में, अपनी अपनी मर्जी है इसके बारे में। लेकिन उतनी वहाँ पे उनका पवित्रता है। तो कहने मतलब है कि अन्न जिसके चरित्र में, फिर आगे कहते हैं जिसके चरित्र में आपको कुछ पता नहीं है, अगर उसको रसोई घर में आने मत देना। अगर आए भी तो उसको रसोई को छूने मत देना। यहाँ तक उसका कहा है, यहाँ तक कहा है कि अगर आपके घर में कोई आता है तो पहले तो उसको लेडीज़ को ही ज़्यादा आदत होती है, कुछ डिश रखने के लिए या पानी का ग्लास रखने के लिए अंदर जाएगी और देख के आएगी भाई इनका किचन कैसा है करके। तो वैसा अगर आए भी गलती से कोई, तो उसको अपने रसोई को छूने मत देना है, ऐसे यहाँ पे बताया गया। फिर बाद में कहते हैं कि यशोदा जी प्रातः काल में स्नान करके पीला वस्त्र, जो पवित्रता का प्रतीक है, पीला वस्त्र और रेशमी, कहा गया है भगवान की सेवा करना है तो हो सके तो पीला वस्त्र पहनो और रेशमी वस्त्र पहनो, जो पवित्र का प्रतीक है। और पर वो पहन के माता दही मंथन करती है। कृष्ण के लिए मक्खन बनाना है, इसलिए किसके लिए मक्खन बना रहे हैं? तो कृष्ण के लिए। तो उनके आँख में भी कृष्ण है, कान में भी कृष्ण है, मुख में नाम ले रहे हैं वो कृष्ण है। कहना मतलब हम भी जब घर में, यहाँ पे स्त्रियों के लिए कहा गया है कि जब भी आप रसोई बनाओ कि आप अपने, क्योंकि हर एक के इसमें भगवान ही विराज है, तो ऐसा मन में सोच के हमें खाना बनाना है, तब जाके ये हमारा जो खाने का है हमारे जीवन पर असर होगा। तो वैसे तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं भी मेरे लाला के लिए खाना वाले दही मंथन करती हूँ, तो उन्होंने अपना वैसा कपड़े पहन के ये कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है संसार के विषय रूपी दही का मंथन करना है। जीव को कार्य, जीव के बारे में कहा है संसार में जो विषय रूपी दही है उसका मंथन करने से उसमें से जो प्रेम निकलता है वो प्रेम हमें सब में बांटना है। वो जो मक्खन मिलता है वो भगवान को अर्पण करना है। सब में बांटना मैंने क्या, भगवान को अर्पण करना मैंने हर एक को बांटना है। तो ऐसा करते करते ठाकुर जी की सेवा बोलते हैं स्वयं करो, वैष्णव की वासना दूसरों को सुखी करने के लिए होती है। हमारा जो है भाई, हम बार बार देख रहे हमारा जो जीवन मिला है वो दूसरों को सुखी करने के लिए है। हमें उसके हिसाब से हमारे जीवन का चलना चाहिए। और यशोदा जैसा, यशोदा क्या है, साधक है, दधी मंथन कर दिया है। श्री कृष्ण साध्य है और साधक माने दही है। माने ऐसा करो कि जो साधक है वो साधन ऐसा करेगा कि साध्य जो है वो आपको खुद को आके मिले। माने ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। तो ऐसी हमारे जीवन में बोलते हैं कि दधी मंथन कराएं। हमारे पास विषय है, उसको भी हमके उसमें से माने दधी मंथन में हिलाना नहीं, अपने सोचना है विषयों के बारे में कि मेरे लिए कितने काम किए। क्योंकि संसार में है विषय तो रहेंगे, और विषय रहेंगे तो उसको कैसा अपने जीवन में उपयोगी बनाना है वो हमें सोचना है, हमें करना है। तो ऐसा करते करते फिर यशोदा कन्हैया का फिर यहाँ पे आता है। फिर वो कहता है कि मामा मुझे भूख लगी है। कान्हा मैया यहाँ पे दधी मंथन कर रही है, लेकिन उसी वक्त कान्हा वहाँ आता है कि मैया को कहता है मैया मेरे को तो भूख लगी है। मैया अभी आ गया। यहीं पे ये बात समझाने की है कि जैसा बोलती है मैया को, मैया मेरे को भूख लगी है, तो मैया ने उसको उठाया और स्तनपान करवाने लगे।
अभी जब स्तनपान करने लगे हैं तो भगवान है ना किसी को भी मैंने ऐसे ऐसे मैंने दर्शन नहीं देते या उनके ऊपर कृपा नहीं करते। अभी उनको माता को ये बताना है कि माता, मेरी माता का मेरे ऊपर प्रेम है या संसार में प्रेम है। मेरे ऊपर प्रेम है माता का संसार में प्रेम। माँ मेरे को तो स्तनपान करवा रही है, लेकिन माँ मेरा में कितनी एकाग्र है स्तनपान करवाने में, वो सोचने के लिए उन्होंने परीक्षा लेना चाहा। परीक्षा लेना चाहा क्या है कि उन्होंने जो दूध है उसको, दूध को चूल्हे पे रख के वो रखा था, उसको उभरा आने लगा, क्या बोलते हैं उसको, उफान आने लगा, दूध उबलने लगा और बाहर निकलने लगा। अभी ये सोचता है अगर मैया मुझे संभालती है तो ठीक है, लेकिन दूध को बचाने जाती है तो जो मैया है उसको अभी भी संसार आ सकती है। ऐसा उन्होंने परीक्षा लेने का सोच लिया। तो ऐसा परोपकार के लिए जिया तो जिया, नहीं तो फिर मरा। अगर खुद का सोच के जाएंगे नहीं मेरा दूध ये जल रहा है, ये हो रहा है, इसलिए मैं चलो ये छोड़ के वहाँ जाऊँगी, वो करूँगी, ऐसा नहीं। लेकिन जिसके ऊपर आप कर रहे हो उसके ऊपर अपना ये होना चाहिए, दूसरों को सुखी करने की भावना भक्ति में साधक होती है। और दूसरों को अपने उसकी ओर ख्याल न देते हुए अपना जो घर बिगड़ता है या कुछ खराब होता है उसको सुधारने लग जाता है, वो जीव है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मंतव्य व्यक्त किए कि दूध को क्यों उबर रहा था, क्या उसका। तो यहाँ पे कहा गया है कि लाला जो है ना कम स्तनपान करे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि आए थे, जितने भी आए थे पिछले जन्म में उनके कुछ काप वासना बाहर रह गई थी, बहुत उन्होंने तप किए वो किए, लेकिन काप वासना रह गई थी, इसलिए वो ऋषि रूपी बन के यहाँ पे आए हैं। तो वो कहने के लिए कि कन्हैया दूध थोड़ा पी, इसलिए फिर क्या है कि गैया बन के आते हैं, ऋषि बन के तो गैया बन के आती है, वो बोलती है तो तू कम भूल गया तो मेरे पास दूध पीने आएगा, यही पास है। दूसरा है दूध गंगी गाय का है, प्रिय से ज़्यादा प्रिय की वस्तु है। माने भाई ये तो मेरा प्रिय है, माने घर में गो अपना प्रिय होता है, अगर उसकी को कुछ तकलीफ हो रही है तो अपन क्या करेंगे, सब छोड़ के उसको बचाने जाएंगे। तो वो हुआ। फिर बाद में बोलते हैं कन्हैया ना के दर्शन होने के बाद भी अग्नि का ताप सहन करना पड़ रहा है। माने ये दूध जो था ऋषि रूपी जो उबला था, वो बोलता है कन्हैया के दर्शन हुए फिर भी मैं चूल्हे में गर्म हो रहा है, इसलिए वो उसको मिलने के लिए जाता है। ब्रह्म संबंध संसार का स्मरण होगा, यही दूध का उपाय है। मैं समर्थ का हूँ और मेरा स्वामी समर्थ है, ऐसा मानकर निश्चिंत बनकर चिंतन करो। भगवान का ऐसा चिंतन करना है। तो ऐसे माने हर एक ने अपना अपना मंतव्य व्यक्त किया है, जिसकी वजह से, लेकिन अंत में यहाँ पे यही कहा गया है कि माता जो है जब दूध उबल रहा था तो कन्हैया को छोड़ के दूध को संभालने गई, क्योंकि ये गंगी गाय का है, दूसरा दूध कान्हा पीता नहीं है। तो उसको बचाने के लिए माता ने क्या किया, वहाँ जाके ये दूध बचाने के बाद, इसलिए यहाँ पे कान्हा को आया गुस्सा। मैंने गुस्सा नहीं बोलेंगे, लेकिन कान्हा बोलते हैं माँ को मेरे से ज़्यादा प्रेम संसार में है। तो उसने आके जो मटकी में जो कर रहे थे माने दधी मंथन, उसको पत्थर मार के फोड़ दिया। माता गुस्सा हुई, माता गुस्से हो रही। यहाँ पे वही बोल रहा है कि भगवान का जब पूजन करते हो तो हमें किसी और का विचार नहीं करना चाहिए। हम भगवान का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान के आगे बैठते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय अगर मन में दूसरे विचार आए कोई भी, तो समझो वो दूध का उबाल है, दूध उबल रहा है। मैंने कोई भी विचार आना चाहिए, मैं और मेरा जो साध्य है उसको मुझे प्राप्त करना है, ये होना चाहिए। तो चित्त एकाग्र होने से मुश्किल काम भी आसान होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। चित्त एकाग्र करना है, मुश्किल काम भी आसान होता है। हमने देखा होगा अगर हमारा कुछ चित्त एकाग्र, हमने पहले भी देखा है कि अगर कुछ तकलीफ होती है
तो भगवान के आगे दिया करो आराम से, फिर भगवान का जब करते करते हो जाओ, आपको अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा करते करते वो मने ये होता है। यशोदा हाथ में फिर क्या करती है, मटकी तो फोड़ दिया, मटकी फोड़ा उसने। यशोदा ने क्या, बाजू में जो लकड़ी पड़ी थी उसको उठाया, लकड़ी पड़ी थी उसको उठाया, तो उसको उसके पीछे मारने को दौड़ रही है। बोले अभी तेरे को तो बांधना ही है, अभी सत्य हो गया कि तू माखन चुराता है या ऐसे लोगों के डाल के नटखट करता है करके, तेरे को तो ऐसे ही बांधना ही पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि कृष्ण भगवान है, जो लाला है वो धर्म है, और धर्म पीछे लाकड़ी ये अभिमान है, जो लकड़ी है अभिमान है, और भगवान के पीछे, भगवान का पीछे माने भगवान आगे है और ये पीछे भाग रही है, तो भगवान की उसको पीठ दिखाई दे रही है। तो कहा गया है कि भगवान के पीठ के पीछे अधर्म है, माने कोई भी हो। तो हम भी जब मंदिर में जाते हैं ना, भगवान को पीठ नहीं दिखाते हैं, ऐसा टेढ़ा हो गया है, बाहर निकलते हैं, या तो फिर उल्टे ही पाँव बाहर आते हैं। वही माने माता है ना कि जो लकड़ी लेके कान्हा के पीछे भागने लगे, तो ऐसा हुआ कि जब भागते हैं तो कान्हा भाग रहे हैं, वो हाथ में आ ही नहीं रहा है, हाथ में आ ही नहीं, क्योंकि वो माँ को सिखाना, ये बताना चाहता है कि मैं नहीं तेरे बंधन में हूँ, लेकिन माँ कहती है मैं तेरे तो बांध के रहूँगा। हाथ में रस्सी भी लेके रखी है, रस्सी से बांधना चाहता है, रस्सी में ऐश्वर्य शक्ति है, और वो कहती है कि मैं नहीं बांधने दूँगी, और ये कहता है, माता कहती है मैं बांधूंगी। यहाँ पे भी आगे क्या आता है, थोड़ी देर के बाद कान्हा बोलता है माँ तो थक गई है, अभी कहाँ तक माँ को परेशान करूँ, इसलिए कान्हा पकड़ में आता है। तो माँ कहती है अभी इसको तो मैं बांध के रहूँगा। जैसा यशोदा मैया उसको बांधने जाती है तो 2 उंगली कम होती है, 2 उंगली कम होती है, क्योंकि कान्हा का पेट में वो आता ही नहीं है, तो बांधने का बहुत कर दिया। दूसरा हमने रस्सी लिया, उसको जोड़ के और बांधने लगा, जैसे करने लगे 2 रस्सी, क्योंकि अभिमान था ना उसको। तो वहाँ पे ऐश्वर्य शक्ति मैं नहीं बांधने दूंगी, और ये वात्सल्य शक्ति मैं तो बांध के रहूँगी, मैं माँ हूँ उसकी। तभी जाके भगवान ने भी उसको कहा है कि ऐश्वर्य शक्ति को कहा है कि मैं तेरा पति जरूर हूँ, लेकिन तेरा पति मैं द्वारका में हूँ या गोकुल में मैं मैया का पुत्र हूँ, इसलिए यहाँ तेरा कुछ नहीं चलना, तू वापस चले जा, मेरे को तुझसे कुछ लेना नहीं है, यह मेरी माँ मेरे को बांध रही है तो बांधने दे। मैं तो भक्तों से इनमें बन जाता हूँ, जो मेरे भक्त है, क्योंकि वो उनके लिए दधी मक्खन कर रही थी। अपना जो विषय कभी कभी आ जाता बादल है, अपना जो सर्वस्व है, अपना प्रेम और जो त्याग वृत्ति है वो मिलने दे रहे, इसलिए ऐसा करते करते वहाँ पे यशोदा मैया में जो बाजू में खंडनिया था उसको लेके, रस्सी को लेके उसको बांधते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि रस्सी से पोट आगे से बांधे हैं, इसलिए कृष्ण का नाम बना दामोदर। कृष्ण का नाम दामोदर इसीलिए पड़ा कि आगोदर जो पेट है वहाँ से बन जाते हैं। और यहाँ पे बताया कि जो भक्ति है, जो भक्ति करता है भगवान उससे बन जाते हैं, उसके बंधन में आते हैं। हमने कल भी देखा था कि भगवान मुक्ति दे देंगे लेकिन बनने को तैयार नहीं होते जल्दी। वैसा ऐसा जो भक्ति करता है भगवान उसके प्रेम में बन जाते हैं। जैसा कि एक बार बिल्व मंगल चलते चलते एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसा गड्ढे में गिर जाता है तो क्या होता है कि उसको बिल्व मंगल जन्म से ही उनको दृष्टि नहीं थी, तो जब दृष्टि नहीं है तो भगवान ने देख लिया, भगवान का भक्त है, आंखें नहीं थी, भगवान को बहुत ये कर रहा था, नाम जप सब कुछ कर रहा था। चल एक दिन खड्डे में गिरा तो भगवान ने उसका हाथ दे के बाहर निकाला। जैसे बाहर निकाला तो उसको करंट लगा कि नहीं ये कोई शक्ति है। तो उसने पूछा आप कौन है? तो बोलता मैं तो ग्वाल हूँ। तो वो बिल्व मंगल बोलता है कि हाथ छोड़ के जात हो, मेरे को हाथ छोड़ के जात हो, लेकिन
मेरे हृदय से जाऊंगा तब मैं आपको शक्तिमान कहूँगा। तो आप आज सही अर्थ में शक्तिमान है करके, आप तो हाथ छोड़ के जा सकते हो भगवान, लेकिन मेरे हृदय से जाओगे तब आपको सबल कहूँगा। मेरे हृदय से आप कभी नहीं जा सकते। मैंने ऐसी उसने भक्ति की थी, ऐसा नहीं कि करने के लिए किया है, ऐसा भक्ति हमारे जीवन में है। वो जो दामोदर लीला है उसमें जो दधि मंथन बताया है उसके पीछे भी ये है, विषयों में हमें फंसना नहीं है। संसार में आए हैं, विषय तो रहेंगे, ऐसा कहीं नहीं होगा विषय नहीं रहेंगे करके, विषय रहेंगे, लेकिन उसका दधि मंथन माने हमको सोचना है। हमारी जो बुद्धि है, मन है अपना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कल ही हमने देखा था, उसके हिसाब से मन को ऐसे संकल्प कराओ कि जिससे मेरा विकास हो। बुद्धि उससे वैसे निर्णय लेगी और वैसी क्रिया होगी जिससे मुझे अहंकार नहीं आए। अगर अहंकार आता है तो भगवान आगे आगे भागते हैं, हम पीछे पीछे भागना पड़ेगा। ये नहीं अहंकार लेने की, उसमें से हमको ये देखना है कि हमारी भक्ति ऐसी निष्काम भक्ति होना चाहिए। जब निष्काम भक्ति होते हैं तो भगवान भक्त के लिए दौड़ के आते हैं, दौड़ते हैं। तो ऐसा मैंने फिर बाद में आता है कि उसके बाद में एक दृष्टांत तो और भी दिया है कि दामाजी भगवान का बहुत भक्त था। एक बार उसने कर नहीं भरा तो यवन लोग आके उसके ले जाते हैं, आते हैं ले जाने के लिए, लेकिन रास्ते में पंढरपुर का मंदिर आता है तो वो बोलता है कि मेरे को भगवान को मिलना है, मेरे को दर्शन की सम्मति दी जाए। तो उसी वक्त भगवान को कहा, अरे मेरे भक्तों का ऐसी हालत है, इसलिए भगवान खूब चमर बन गए। विठ्ठल माने खुद वो भक्त का माने उसका रूप लेके चमर बन के वो राज्य में गए और कहा कि मैं वो हूँ, मेरा ये कर ले लीजिए करके, और उसको मुक्त कराए। माने फिर बार बार यही करेंगे कि जो भक्त बनता है, मुक्त नहीं, भक्त बनता है, भगवान उसके लिए ऐसे मदद करने के लिए दौड़ते हैं। हमें सिर्फ अपना मन मक्कम करना है, विश्वास, उसके ऊपर श्रद्धा, ये हमें पक्का करना है। आगे आ जाती है नल कुबेर और मणिग्रह की कथा। नल कुबेर और मणिग्रह ये पितृक संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। बाद में फिर से वही आ रहा है कि हमारे पास जो भी है संपत्ति, माने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या जो भी है आध्यात्मिक, अगर हम उसका सदुपयोग करते हो तो अच्छा है। अगर हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलती है। तो आगे जाके ये जो दोनों भाई थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये एक दिन माने जुगार, मांस, मदिरा सब माने वो करते थे। एक दिन गंगा के पवित्र जल में कुछ माने इनके साथ क्या बोलते हैं, स्त्रियों के साथ वहाँ पे स्नान कर रहे थे। हम जैसे छुट्टियों में ये करते हैं कि छुट्टियों में हम जैसे पिकनिक जाते हैं, कुछ करते हैं या मौज मस्ती के लिए जाते हैं, वैसे ये लोग वहाँ पे ये कर रहे थे। लेकिन गंगा जैसी पवित्र नगर में ऐसे कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको नारद जी वहाँ से जाते हैं, फिर भी उन्होंने कुछ शर्म नहीं किया, लज्जा नहीं रखा और फिर वैसे कर रहे। तो नारद जी ने कहा कि भैया ये तो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गंगा जी सी पवित्र नदी है, उसमें आप ऐसे स्नान कर रहे हैं, इसमें आपको बोले बहुत गले, इसलिए आपको पशु योनि या जड़ पक्षी माने ऐसा मिलेगा करके उन्होंने उसको श्राप दिया है। तो उन्होंने ऐसे कहा, भोग विलास के लिए जो जीता है उसका अगला जन्म वृक्ष का होता है। वृक्ष माने जड़ है, माने उसका जन्म कैसा होता है, अगले जन्म वृक्ष बनता है। अभी जब उन्होंने उसको ऐसा श्राप दिया तो तुरंत उनको, देखो गलती होती है ना, लेकिन उसको गलती का फिर अगर महसूस होता है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए।
तो उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि हमें क्षमा करें, हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई है, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। न माफ़ी मांगने के बाद उनको कहा कि नंद बाबा के आंगन में आप दोनों को वृक्ष का अवतार मिलेगा। दोनों को वैसा हो गया। फिर आगे यहाँ पे हम देख रहे कि यशोदा मैया ने खंडिया के साथ लाला को पेट से बांधा है, इसलिए उदाम होते हैं, पेट से बांधा है। तो माँ तो चली गई, लेकिन अभी लाला को लीला करनी है, तो लाला क्या करता है, वहाँ से वो जो खंडिया के साथ बांध गए बाहर आता है उसके साथ। और जहाँ वो दो वृक्ष थे, वो वृक्ष के पास आने के बाद वो वहाँ से जा नहीं रहा था, वृक्ष को टकराए। जैसे टकराए तो उसमें से दो दिव्य पुरुष बाहर आए, जो है ये माने नल कुबेर और मणिग्रीव। कहने मतलब यहाँ पे यही क्या, किसी का श्राप होता है ना, कभी आशीर्वाद भी बन जाता है। क्योंकि श्रीकृष्ण के उनको चरण लगे, उन्होंने बोला था जब आप वहाँ वृक्ष बन के जाओगे आगे, और जब आपको श्री कृष्ण का चरण का स्पर्श होगा तो आप उसको श्राप से मुक्ति हो जाएगी। जैसा मैंने जब भगवान वहाँ निकले तो निकलने के बाद वहाँ उनमें से दो दिव्य पुरुष बाहर आए, और वही मैंने नल कुबेर है। और खांडिया को खींचने के लिए यमलार्जुन वृक्ष में से दो तीन बार आने के बाद दोनों का उद्धार हुआ है, दोनों चले गए। तो कहने मतलब खांडिया वैसा ही रहा, वृक्ष वैसे रहे, उसको वो वैसे रहे। प्रेम भक्ति में भगवान से मांगना नहीं और किसी के ऊपर उपकार भूलना नहीं है, बार बार स्मरण करना है कि आपकी कृपा से सुखी हो। भक्ति को कोई अवलंबन की जरूरत नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, उल्टा उसके अधीन ज्ञान है। भक्ति जो हम करते हैं ना, ये किसी के ऊपर आधार नहीं करता है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, हम किसी का ये मूल्यांकन हम कोई करता है उसका हमें ये नहीं है, लेकिन उससे हमें समाधान मिलेगा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि कब मिलेगी? अपने आप में मिलेगी। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि जो हमें कहा जब भी हमारे से गलती होती है, लेकिन उसका हमें अंतर्मन से माफ़ी मांगने से जो हमें श्राप मिलता है, कभी कभी वो श्राप हमारे अच्छे के लिए भी होता है। ये दोनों का उद्धार हुआ। ठीक कहना है कि साधु बनने की ज़रूरत नहीं है, सरल बनने की ज़रूरत है। साधु तो कोई भी बन सकता है, साधु बनने की ज़रूरत नहीं है, सरल बनने की है। सरल जब बनेंगे जब हमारी बुद्धि सरल होगी, बुद्धि को हम वैसे सकारात्मक विचार देंगे। बाकी आज हमको देने वाले बहुत सारे मिलेंगे, हम नकारात्मक विचार देने वाले बहुत मिलेंगे। चार जहाँ भी मिलते हैं तो मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या होता है कि किसी ना किसी की अरे वो ऐसा है वैसा है वैसा है, उसके बारे में अरे क्यों करता, तू कैसा है पहले अपने आप को सोचना। स्वदोष दर्शन भागवत का महत्व का जो फायदा है, जो मैंने हम जीवन में जो विकास करने के लिए आधार स्तंभ है, वो है स्वदोष दर्शन। पर दोष दर्शन नहीं करना है, स्वदोष दर्शन करना है। अपने आप के जो मेरे भूल हुई है उससे भगवान के पास माफ़ी मांगना है, और दो भूल दोबारा नहीं होगा वो भी भगवान को वचन देना है। तब जाके हमारे जीवन का विकास हो सकता है, उद्धार हो सकता है। आगे जाके सुखिया मालन का चरित्र आता है, लेकिन उसके पहले कहते हैं कि मक्खन जैसा जिसका मन कोमल हो और शक्कर जैसे जिसके जीवन में मधुरता है, उसके घर कन्हैया आता है। कन्हैया किसके घर आता है? जहाँ क्लेश नहीं है, जहाँ कंकास नहीं है, जहाँ प्रेम है, स्नेह है, भगवान वहाँ आते हैं। मैंने हमने देखा अयोध्या माने क्या? जहाँ युद्ध नहीं है। अयोध्या माने वही है जहाँ युद्ध नहीं है, घर में सब प्रेम से रह रहे, एक दूसरे को समझ रहे। मतभेद होगा लेकिन मनभेद नहीं होगा। मनभेद जब होता है वहाँ घर में क्लेश कंकास होते हैं। मतभेद हो सकते हैं पिता पुत्र में, भाई बहन में, माँ बेटी में, बहू सास में, ये सब मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं करना है। उसको तुरंत निर्णय लेके उसका सॉल्यूशन करना है। नहीं तो अगर आप मन में रखेंगे
तो घर में वो अयोध्या नहीं है कि घर, वो घर नहीं कहलाता है। घर तभी कहलाता है जहाँ ऐसा कि बताया गया, मक्खन जैसा जिसका मन कोमल हो, शक्कर जैसी मिठास मधुर का जिसके जीवन में है, उनके वहाँ भगवान का, उनके घर में भगवान का वास होता है। फिर क्या कहते हैं कि भगवान कहाँ, माने जो गोपियाँ है उनके वहाँ आते हैं और मक्खन मांगते हैं। लेकिन देखो मक्खन मांगते हैं ना, तो गोपियाँ भी है उसके साथ माने आनंद से प्रेम से रहती है, उसको प्रेम भी उतना करते हैं, बोले इसको खाली मक्खन नहीं देना है, इसलिए उससे काम भी करवाते हैं। तो वो क्या करता है, गोपियों के घर जाके बाजवट या पाटला उठाने का काम करता है, और बोलते हैं डांस करके दिखाता है और नाच के बताता है, ये सब कुछ करता है। माने जो हमें अच्छा लगता है हम उसके साथ अच्छा समय ज़्यादा दे सकते हैं। वही मैंने कहना मतलब है, विविध काम करके उनको फिर देते थे। लेकिन कन्हैया ये क्यों करता था? कन्हैया क्यों वो पाटले उठाता था, बाजवट क्यों उठाता था, क्यों नाचता था? क्योंकि वो जो मक्खन मिलता था अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए देता था। जो दूसरे का सोचता है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। हमेशा दूसरे का सोचो, अपना। हम बोलते ना भगवान सबका कल्याण करो, लेकिन कभी मत को शुरू मेरे से कर दो, ये बोला मैंने गया। भगवान सबका कल्याण करो, उसमें मैं भी आ गया ना, मेरे लिए स्पेशल बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने वाले वो बोलते हैं कि भगवान सबका कल्याण करो, शुरू मेरे से करो। क्यों शुरू तेरे से करेंगे? तू कल्याण कर, अपने आप तेरा कल्याण हो जाएगा। तो कहने में वही है कि जो दूसरों को खिलाने में है ना 1000 गुना आनंद आता है। आप दूसरों को खिलाओ ना, उसका हम बहुत आनंद आता है। और जनरली बताया जाए, जो भूखा है, जो खा रहा है उसकी बात अलग है, जिसके पास बहुत कुछ है वो अलग है, उसको अपने खिलाने की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कीमत नहीं रहेगी, बल्कि जाके बाद में ये भी बोलेगा अरे क्या खाना खिलाया। और शादी में वही होता है। आप शादी में हम लोग देखते हैं इतना खर्चा करता है, एक दूसरे का देख के 56 भोग नहीं, मैं तो बोलता हूँ 100 के ऊपर आइटम्स होती। कभी कभी का शादी में जाएंगे गए होंगे, वहाँ 100 के ऊपर पकवान होते हैं। कौन सा खाओ कौन सा ना खाओ, वो दुविधा मन में आ जाती है। तो ये बात अलग है। लेकिन उतना होने के बाद भी क्या होता है, बाहर निकलने के बाद क्या बोलते हैं, अरे खाने में दम नहीं था। अरे तेरे में दम है क्या? अन्न का अपमान कर रहा है तो ये सोच पहले, वो अन्न है, और जिसने भी तेरे को खिलाया है कितने मेहनत से पैसा किया होगा। कुछ लोगों क्या होता है कि नई शक्ति होने के बाद भी कर्जा लेके शादी को दूसरा देकर उसके जैसा बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो जितनी अपनी शक्ति है उतना पैर फैलाना चाहिए। दूसरा, जो खाना है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। खाने का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। हाँ, कोई पूछे भाई खाना कैसा लगा, बोलो अच्छा है करते। यही होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दूसरों को खिलाने में 1000 गुना हमें आनंद आता है। फिर बाद में सुखिया नाम की जो मालन थी वो व्रज में रहती। व्रज माने वृंदा, माने ये होता है कि जहाँ भक्ति है वहाँ बहुत माने ये होता है। और इसकी जो मालन थी सुखिया मालन, उसका ऐसा था, हम जैसे देखते आ रहे कि व्यसन होना चाहिए, भक्ति का व्यसन होना चाहिए। भक्ति का व्यसन होना चाहिए कि जिसकी वजह से मुझे वो मिलता है। को कहने मतलब वही है कि ईश्वर भजन कीर्तन के बिना उसको चैन नहीं मिलता था, अधिकार बिना भगवान दर्शन नहीं देते। सेवा स्मरण का व्यसन ही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा करता है और जो व्यसन उसको लगता है तो वो उसको काम आता है। जीव जब पूर्ण निष्काम और निर्व्यसनी बनता है तो भगवान दर्शन देते हैं। जीव जब पूर्ण निष्काम बनता है, निष्काम बन जाता है, उसको जो भी काम करता है उसके पीछे कोई अपेक्षा नहीं है,
और वो कर्म कर रहा है, काम कर रहा है, और कोई व्यसन भी नहीं है, फक्त भगवान का सत्संग करने का व्यसन है। फिर से कहूँगा, भगवान का व्यसन लगना माने भगवा वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें भगवान का अनुभव करते रहो और व्यवहार करना है हमें जो व्यवहार करते हैं कहीं भी हो, भगवान मेरे साथ है ये अनुभव करो, और जो अपना नित्य कर्म है करते जाओ। तो ऐसा बोला है। तो भूदेव माने मालन वो सोच रही थी भगवान मेरे को दर्शन देंगे, ऐसा करके वो दो रोज वो जो महल था उनके बाहर आती है और भगवान का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो वहाँ पे जो भूदेव थे उनको पूछती है कि मेरे को भगवान के दर्शन करना है। बोले भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होंगे, तेरे को भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। बोले मेरे को तो वो कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, मंत्र कुछ नहीं जानती। तो बोले ठीक है, तो भगवान का बोले ये नहीं जानती तो एक काम कर, भगवान के जो 21,000 जप कर। वो भी नहीं, दररोज 21,000 जप करना है, वो भी नहीं होता है। तो एक काम बोले भगवान का जो महल है उसको तू रोज प्रदक्षिणा मारती जा, भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। कहना मतलब यही है कि मालन ने कहा भजन जो नियमित रूप से भगवान का काम करता है और भगवान को अपने साथ रखता है, उसको भगवान अवश्य दर्शन देते हैं। भजन किए बिना जो भोजन करता है वो पाप खाता है। भजन किए बिना जो भोजन खाता है वो पाप खाता है। भजन माने खाना खाते हो, भजन नहीं खाना है। लेकिन जब खाना खा रहे हैं तो ये सोचना है कि ये भगवान ने मेरे को दिया है, भगवान की कृपा से मेरे को मिला है, थोड़ा तो याद करो। तो ये भगवान से मिला है तो भगवान को नाम लेके करना है, और सत्कर्म में नियम रखो तो वो संत कहते हैं। जैसे हमारे नियम होते हैं ना, सत्संग का भी नियम होना चाहिए, सत्कर्म का नियम होना चाहिए कि मैं ये करूँगा चाहे कुछ भी मेरे को तकलीफ आए, प्रलोभन में आए। नहीं तो लोग क्या होता है, हम सत्संग में जा रहे हैं या कीर्तन में जा रहे हैं, कोई अच्छे काम के लिए आए, कोई बोलता है यार चल ना मेरे पास 2 बढ़िया मूवी की टिकट आई है, पिक्चर की, चल। तो बोलता है सत्संग तो बाद में होगा, लेकिन ये पिक्चर मिला चलो चलते। माने हम उसमें प्रलोभन में अटक जाते हैं, हमारी प्रगति रुक जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्कर्म करने की शुरुआत अपने से करो, दूसरे से नहीं। दूसरे को उपदेश देना नहीं है, सत्कर्म ही करो, या हमेशा अपने से करनी है। कोई दूसरा करेगा मेरे कहने से, वो कभी मत सोचना। एक बार एक व्यक्ति ऐसा ही था, उसने ये सोचा चलो मैं देश को सुधारता, और देश को सुधारने के लिए विदेश गया, मैंने पूरे जगत को सुधारा। इधर उधर बहुत गया, फॉरेन जाके आया, ये किया, उसने अपने व्याख्यान दिए सब कुछ, लेकिन देख रहा वर्क हार्ड प्रोग्रेस नहीं, कोई उसको पूछ ही नहीं रहा है। फिर बोला चलो यार बाहर के देश वाले नहीं सुन रहे, अपने देश में आऊँ। ऐसा करते करते वो आया अपने देश में। अपने देश में सब एक एक राज्य में घूमने लगा, उसको किसी ने पूछा भी नहीं कि क्या है क्यों नहीं, क्यों उसका ये था। तो बोले चलो वो नहीं करते हैं, मेरे राज्य में आके करता हूँ। अपने राज्य में ही उसने कोशिश की, फिर भी नहीं मिला। राज्य में नहीं, चलो बोले अपने गांव में करता हूँ। गांव में उसने सब लोगों को इकट्ठा किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर चलो जो समाज ने अपना जो समाज है उसको मैं सुधारता हूँ, उसको भी नहीं सुधार लगा। फिर चलो घर वाले परिवार को बुलाता हूँ, परिवार वालों ने तो उसको कुछ पूछा भी नहीं। जो इकट्ठा करना चाहता है सबको पता है ना क्या है करना, इसलिए पूछा है। फिर बाद में वो सोचते सोचते फिर भगवान के आगे बैठा कि भगवान ये क्या हो रहा है, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा करने को चाह रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि बेटा पहला तू अपने आप सुधार लाओ, तेरे को पूरा विश्व सुधरा हुआ लगेगा। तो उसने सबसे पहले अपने को सुधारा, अपने को सुधारा तो चमत्कार को उसको ऐसा लगा कि देखो पूरा विश्व सुधर रहा है। ऐसा होना चाहिए। मेरे को मेरा जो जीवन है
अपने से सुधारना है। कोई क्या करता है, कह करके है, मेरी कोई निंदा भी करता है प्रोसेस में, हमें उससे डगमगाना नहीं है। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तब तक उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन किसी ने मेरे को बोल दिया ना, अरे तू तो ऐसा है, तो अपने को डिप्रेशन आएगा। और कोई बोला नहीं तू बहुत अच्छा है, उसमें अभिमान आएगा। इसलिए जो कुछ मिलता है, निंदा भी मिलती है, स्तुति भी मिलता है, भगवान को समर्पण करना है। ऐसा करने से तभी जाके हम सुधरेंगे, तो हमारा जीवन का विकास होगा। यहाँ पे कहने वाला वही है। फिर बाद में बोलते हैं कि मालन ने निश्चय किया कि बिना दर्शन मैं घर नहीं जाऊंगी। दृढ़ निश्चय किया, बिना दर्शन आज मेरे को घर जाना ही नहीं है, मैं क्यों घर जाऊं, भगवान मिलेंगे तभी मैं जाऊंगी। तो वो बैठी रही। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे लाला आता है, भगवान ने उसको दर्शन दिए कि जीव जब तड़पता है ना, तब भगवान उसको अवश्य दर्शन दे। तो कन्हैया ने केड़ पर कंदोरा बांधा है, हाथ में बाजूबंद है, पाँव में नूपुर है और मस्तक पर मोर पीछ है। ऐसे छोटा बालक माने जो है कन्हैया, उसके सामने आके खड़ा हुआ, सुंदर बाल स्वरूप देखा है। उसको लगा ये मेरे को गोद में बैठेगा तो अच्छा है। उसकी मन में इच्छा थी, भगवान जान गए, उसके गोद में बैठा है, एक दूसरे को खाना है। लेकिन उसके पहले उसने क्या किया कि मैं तेरे को मेरे पास जो फल बेचने के लिए वो आती थी, मैं फेल दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुझे मुझे कुछ देना पड़ेगा। बोले मैं तेरे को मोहब्बत में नहीं दूंगी, तो ये फल की वजह से तुझे कुछ मेरे को देना है। तो वो लाला घर में जाता है, 2 मुट्ठी भर अनाज लाके उसके टोकरी में डालता है और उसको फल देती है। फल देने के बाद में सोचती है वैसा कि मेरे गोद में आके बैठ, उसको खिलाती है, वो उसको खिलाता है। मैं ऐसा होने के बाद वो जब घर वापस आती है, तो देखती है टोकरी में पूरे सोने जवाहरात थे। टोकरी में पूरे सोने जवाहरात थे, हीरे मोती थे, सब कुछ था। कहना मतलब वही है, जिससे ब्रह्मबंध होता है कि भगवान उसको मदद करता है। अपने में यहाँ पे यही कहा गया है, टोकरी में जवे हीरा कब भरे, जब अपने टोकरी में भगवान थे। अपने दिमाग में अगर भगवान होगा तो भगवान अपनी टोकरी भी हीरे जवाहरात से बोले। हीरे जवाहरात माने कुछ ऐसा जवाहर डालने देंगे, लेकिन अपना जो जीवन विकास है उसके लिए भगवान हमें आसानी से उस लक्ष्य तक ले जाते हैं। हमें तकलीफें आएंगी, नहीं आएंगी, जीवन है, तकलीफें आएगी, लेकिन उस तकलीफ को बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। हमें पता भी नहीं चलता है कि अरे इतनी बड़ी समस्या चली गई और भगवान ने हमें ऐसी मदद की। वो हमारा होता है ऐसा, भगवान थे ना, अरे भगवान ने मदद की ना इसलिए मेरा ऐसा हुआ है, लेकिन हम तुरंत भूल जाते थे। आधा घंटे में पकौड़े खा लिए, भूल गए भगवान। ये नहीं होना चाहिए। तो कहने मतलब है, सत्कर्मों का फल भगवान को अर्पण करने के बाद उसकी टोकरी भगवान हमेशा रत्नों से भर देते हैं। परमात्मा जीव के पास सत्कर्म का फल मांगते हैं, जो अनंत गुना करके देते हैं। हम थोड़ा सा देंगे, उसने एक छोटा फल दिया, लेकिन भगवान ने उसको हीरे में दिए। यहाँ पे एक श्लोक आता है कि यत् करोसि यदग्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। कहना मतलब कि जो तू कुछ खाता है, जो कुछ तू करता है और हवन भी करता है, वो सब मुझे दे, मैं तेरा योगक्षम चलाऊँगा। कहना मैं तेरे साथ हूँ, माने यहाँ पे ऐसी गोकुल लीला पूरी होती है। फिर बाद में भगवान आते हैं वृंदावन। वृंदावन माने भक्ति। भगवान जब वृंदावन में आते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जो अघासुर जीवन में, वहाँ पे जो अज्ञान बकासुर, दंभ और ये दोनों वहाँ पे वत्सासुर और ये दोनों, तो वत्सासुर माने क्या आता है, ये दोनों राक्षस है, एक दूसरे को माने किसी का भी ये नहीं करने देते। पूतना का छोटा भाई था, इसलिए वो अपना बहन का बदला लेने के आता है। तो बोलते हैं कि
अगासुर का जो उसको जो मुंह था, उसको एक ऊपर ओट आसमान में था, दूसरा जमीन में था, एक ऐसा वहाँ पे बताया गया। तो जो बालक थे, गो बालक थे, वो है ना कन्हैया को साथ में लेते हुए तालियां बजाते बजाते वो गुफा समझ के अंदर घुस जाते हैं। जैसे अंदर आते हैं, तालियां बज के अंदर गए, लेकिन अंदर जैसे गए तो उन्होंने अगासुर ने उनका बंद कर दिया, लेकिन भगवान उनके साथ में था, भगवान उनके साथ में था। भगवान ने अपने इससे उसको मार दिया और सब गोप बालक बाहर आ गए। माने जब हमारे साथ में भगवान होता है ना, चाहे फिर से कहूँगा, अगर मुश्किलें आती है तो आराम से निकल जाती है। जब भी जहाँ भी जाते हो भगवान को साथ में रखो। भगवान को साथ में रखने से हमारे जो ऐसे ये गोप बालक को तकलीफ हुई है वो उसमें से वो निकल गए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो है अगासुर को मारने के बाद वहाँ पे बाहर बच्चे जब आते हैं तब उनको भूख लगती है। तो भूख लगती है तो कन्हैया कहते, कन्हैया भूख लगी है, क्या करेंगे? तो बोले बैठ जाओ यहाँ पे अपन खाना बताएं। तो ऐसे मैंने कमल का जैसा आकार बना के पहले गाभा रखा है बीच में, जैसा कमल का होता है गाभा, उसके पीछे छोटी उसकी पंदड़ी, उसके पीछे थोड़ी बंड, ऐसा करके कमल का आकार में सब वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं। और जो उनके क्या बोलते हैं बछड़े थे गाय, वो वहाँ पे दूर में ये कर रहे थे, घास खा रहे थे। बछड़े पास में हैं, कन्हैया पास में हैं, गोप बालक सब जितने भी हैं उनके जो मित्र सब वहाँ पे बैठे ऐसे कमल का गाभा बना के। लेकिन उसमें एक जो सांडल ऋषि का लड़का मधुमंगल करके भी था, उसको बोलता है आज तो तेरे घर का खाना है, कुछ भी हो जाए आज तेरे घर का मेरे को खाना है, तो तू जा घर के, क्योंकि तू दररोज मेरे घर खाता है। शांडिल ऋषि का क्या था पता है? शांडिल ऋषि और उनकी पत्नी दोनों, पूर्णमासी उनकी पत्नी माने दोनों, घर में सुबह से उठ के रात के 8 बजे तक 9 बजे तक भगवान का नाम जप ऐसा सब कुछ करते होता था, तो खाना नहीं बनता था। तो ये जो मधुमंगल था वो कन्हैया का दोस्त था, इसलिए कन्हैया घर खाता था। बोले आज तो तेरे घर का खाना है, ब्राह्मण का खाना है, ब्राह्मण का खाऊंगा तो मेरा अच्छा लगेगा। तो इस बोले तू जा घर जाके लेके आ। घर जाके वो लाता है, मैंने छाछ लेके आता है, और सबके पास तो अच्छा अच्छा है, इसके पास छाछ है, क्या करेंगे? छाछ है तो बोले मैं तो नहीं दूंगा। उसको संकोच होने लगा। चाहिए हम जाते हैं, हमारे पास छोटा गिफ्ट है तो हमें संकोच होता है, और बड़े बड़े महान रहती है अच्छा अच्छा गिफ्ट दे रहे, तो अपना गिफ्ट अगर छोटा है तो अपने को संकोच होता है। तो ये सोचता है मेरे घर से माँ ने मेरे को खाली छाछ ही दी है, क्या मैं कैसे दूँ सबके सामने? क्योंकि क्या है, कन्हैया उस वक्त बैठा था ना, कोई वड़े लाया था, तारे इसकी माँ तो वड़े जैसी है, कुछ गोल लाया है, तारे इसका ये तो जलेबी जैसा है। मैंने उसका वैसे विनोद चलता है, खाने के वक्त विनोद होना चाहिए, खाते वक्त टेंशन नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा विनोद करते करते खा रहे थे, तो बोले ला छाछ लाई है, तो उसको संकोच लगता है। तो संकोच जब लगता है तो वो खुद पी जाता है। मधुमंगल है ना, वो खुद पी जाता है। जब पीता है तो उसके रेले है ना उसके मुंह पे लगते हैं, उसके जो छाछ जी थी उसके रेले उसके मुंह को लगते हैं। तो ये क्या करते हैं कि वो भगवान चाटने लगे, उसको चाटने लगे। और उसी वक्त अगासुर को जब मारा था, उसका जब वध हुआ, तो ये सुन के कि अगासुर को मारने वाला कौन है, वो देखने के लिए ब्रह्मा जी निकले हुए थे। वो देखने के लिए ब्रह्मा जी निकले थे, और जब वो निकले और यहाँ पे आए तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अरे ये कहाँ से भगवान है, ये हो ही नहीं सकता। बोले ये तो ऐसा मैंने ऑर्डिनरी सामान्य आदमी लग रहा है, ये देव जैसा है। बोले मेरे जैसी सृष्टि निर्माण करेगा तो ये ईश्वर
नहीं तो फिर देव। ऐसा नहीं होता है, लेकिन पंचभूत माने उसको भी बनाने वाले कृष्ण भगवान ही थे। तो कहने मतलब यहाँ पे वो जब आता है तो भगवान ने भी वो क्या करता है कि वो ले के जाता है, क्या करता है, अब उनकी परीक्षा करता है। अगर ये देव है तो मैं देखता हूँ या भगवान है, तो वो जो बछड़े थे ये लोग यहाँ खाना खा रहे, बछड़े थे, बछड़े को उठा के वो ब्रह्मलोक में लेके गए। ब्रह्मलोक में लेके गए तो ग्वाल बालक जो थे उनकी नज़र पड़ी कि अरे कन्हैया अपने बछड़े ले गए। तो कन्हैया ने क्या कहा, आप लोग बैठो मैं जाता हूँ। कन्हैया गया, बछड़े गए, ब्रह्मा यहाँ देख रहा था, लेकिन इनका भी ख्याल कहाँ बछड़ों की ओर गया, फिर कन्हैया की ओर गया। तो कन्हैया तो चला गया, तो ब्रह्मा ने क्या किया, ये जो गोप बालक थे उनको सबको उठा के उनको भी ब्रह्मलोक में ले गए। कन्हैया वापस आता है, देखता है बछड़े तो पहले गए थे, गायब हो गए थे, और ये अभी ये भी चले गए, क्या बोलता है, बच्चे भी चले गए। तो वो समझ गए तो अभी लीला करनी है, क्या करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, वहाँ माने जहाँ बैठे थे वहाँ उन्होंने जितने गोप बालक थे उतना अपना अवतार किया, और अपना भी अवतार कृष्ण कन्हैया का उतना किया, और दोनों वैसे। अभी बछड़े कौन और कान्हा कौन, कन्हैया कौन, माने ये उनको मन में दुविधा हो गई, क्योंकि उसने बोला था मैं परीक्षा लेता हूँ, ये ब्रह्मा परीक्षा लेने गया था। ब्रह्मा जी उनकी परीक्षा लेने गए थे कि बोले ये सामान्य आदमी है। तो उन्होंने ऐसा किया, बछड़ा भी लेके गया और बाद में गोप बालक के लिए गया। भगवान समझ गए, भगवान ने ऐसी लीला की, वो खुद भी जितने गोप बालक थे उतने कन्हैया बन गए, और जितने कन्हैया थे उतने गोप बालक भी वैसे बन गए। कहने मतलब ये कि भगवान ने ये लीला की है, और ये करने के बाद वो आते हैं और सबको कहते हैं कि मेरे जैसा, माने वहाँ पे भगवान आते कहते हैं कि मेरा जैसा कोई एक आदमी है, वो ब्रह्मा बन के घूम रहा है, उसको अंदर मत आने देना, उसको अंदर मत आने देना। ऐसा करते करते फिर उन्होंने, जब ब्रह्मा आता है तो ब्रह्मा जी से आता है, तो वहाँ पे जो नौकर थे, जो स्वयं माने रोकने वाले, उन्होंने रोका कि आप कहाँ जा रहे हो, आप नहीं जा सकते। तब उसने आंखें बंद की, तो उसको यहाँ पे माने जहाँ पे था, यहाँ बोले सच्चे बछड़े कौन थे और सच्चे गोप बालक कौन से, कन्हैया कौन सा और कहाँ है, यहाँ भी है महल रखा है, वो सही है या ये सही है, कौन से सही है। तो वो सोचने लगता है, तब जाके भगवान ने लीला की है। माने कहने मतलब ये है कि जब उसको पता चलता है तो भगवान से माफ़ी मांगता है, और ऐसा करके ये होता है। उसके बाद में जो आगे चरित्र आता है कि भगवान के आगे जो खुद का माने जो काली नख का आता है, अपन 5 मिनट का